हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी.डी. सैनी। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के ऊपर टॉपिक है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कोरिलेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड हैं। तो इसके 3 मेथड हैं। पहला स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और तीसरा है रैंक कोरिलेशन। तो आज हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में कोरिलेशन का क्या फार्मूला है, इसे स्मॉल आर से शो करते हैं और स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास है कोरिलेशन का। क्वेश्चन में लेंथ और वेट के बीच में कोरिलेशन मांग रहा है कि क्या कोरिलेशन है लेंथ और वेट के बीच में। तो लेंथ क्वेश्चन में दी गई है 3, 4, 6, 7 और 10 और वेट है 9, 11, 14, 15 एंड 16। यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें निकालना है एक्चुअल मीन मेथड से लेंथ और वेट में क्या कोरिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम लेंथ को x मानेंगे, वेट को y मानेंगे। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो हम इसका सबसे पहले टोटल करेंगे और वो कहलाएगा सिग्मा x। तो हमारा टोटल 30 आ गया और n इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो हम सबसे पहले x बार निकालेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x है 30 अपॉन 5 6 या 30, तो ये हमारा x बार 6 आ गया। अब इस x बार से डेविएशन लेंगे, यानी कि x माइनस x बार करेंगे, 6 से डेविएशन लेंगे तो ये x कहलाएगा। तो 3 में से 6 माइनस नहीं होते तो माइनस के 3, माइनस के 2, 0, प्लस का 1 और प्लस के 4। अब जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो हमारा टोटल 0 आना चाहिए, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो माइनस के 5 है और प्लस के 5 है तो ये 0 आ गया। तो ये हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका हम एक्स स्क्वायर कर लेंगे। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 0 1 4 4 जा 16 और ये आ गया हमारा 30 सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह अब हम y का टोटल करेंगे। $65 आया तो ये आ गया हमारा सिग्मा y। और y बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा y अपॉन n। और सिग्मा y है हमारा 65 और n दिया हुआ है 5। तो 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा y बार आ गया 13। अब हम y में से y बार को माइनस करेंगे, y माइनस y बार, और ये कहलाएगा y हमारा। तो 9 में से 13 नहीं माइनस होते तो माइनस के 4, माइनस के 2, प्लस के 1 और प्लस के 2 और प्लस के 3। तो अब हमारा टोटल देख लेते हैं। माइनस के 6 आ गए और प्लस के 6 आ गए इज इक्वल टू 0। 3 2 5 और 1 6 और 4 और 2 6। माइनस के 6 प्लस के 6 0 आ गया। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हम y स्क्वायर करते हैं। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो ये 34 आ गया सिग्मा y स्क्वायर। अब हम x की और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो कहलाएगा xy।
तो x हमारा ये है और y ये है, 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस। 0 से जब किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, और ये टोटल आ गया हमारा 30। ये आ गया सिग्मा एक्स वाई। अब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, तो अब हम कोरिलेशन का फार्मूला लगाएगा। कोरिलेशन का फार्मूला ये है, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं, तो यहीं पर कर देते हैं, स्पेस काफ़ी है हमारे पास। तो देखिए एक्स वाई की 30 वैल्यू निकाली, 30 अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 30 है, वाई स्क्वायर कितना है 34 है। तो 30 अपॉन, अब 30 की और 34 की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाइड बाई 34 इज इक्वल टू 1020 आ गया। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 30 अपॉन और इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारा 31.93। और अब हम 30 को 31.93 से डिवाइड कर देंगे। 30 डिवाइडेड बाई 31.93 इज इक्वल टू, और ये आ गया हमारा 0.937 और 0.94। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।